और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। जमशेदपुर से बड़ी खबर। जमशेदपुर में लॉकडाउन में शराब के गोदाम और दुकानों में पड़े हैं छापे। हम आपको बता दें, यहां पर करोड़ों के बियर एक्सपायर हो गए, जिसके बाद NH 33 स्थित भिलाई पहाड़ी स्थित JSBCL के गोदाम में ही मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसे नष्ट कर दिया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ की 17,000 बियर की पेटी एक्सपायर होने से जहरीली हो गई थी, जिसे उत्पाद विभाग ने दुकानों और गोदामों से जुटाकर नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद बियर की बोतल को गड्ढे में दबा दिया गया है। तस्वीर आपके सामने जमशेदपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। करोड़ों की बियर को यहां पर नष्ट किया गया है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी थी। लॉकडाउन के कारण जो है माल 19C से जो यहाँ आई थी और दुकान में न जा पाया, और जो दुकान में था और लॉकडाउन के कारण बिक नहीं पाया, तो 20 अगस्त तक का माल जो है इसे हम लोग दुकान से और बार से ये सब से कवर किए। JSBCL में जो माल फंसा हुआ था उसको ये आज स्ट्राइक DC सर के आदेश से जो है हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय ये सप्लाई हुआ था, लॉकडाउन की वजह से ये सप्लाई नहीं हो पाया था, बिक्री नहीं हो पाया था, जिसका डेट एक्सपायर कर गया। इन लोग का रूटीन चेकअप में ये पता चला कि ये सारा एक्सपायर कर गया, तो एक्सपायर कर गया, इसीलिए विभाग के द्वारा ये। अब बात होमगार्ड अभ्यर्थियों के आंदोलन की। रांची के मोरहाबादी मैदान में 3 जिलों से आए युवक युवतियां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये अभ्यर्थी 2016 में होमगार्ड की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने से नाराज हैं। अभ्यर्थी अब आंदोलन की राह पर हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। नियुक्ति के इंतजार में होमगार्ड की परीक्षा पास करने के बावजूद आज भी नियुक्ति पत्र इन लोगों को नहीं मिला है, जिस वजह से युवक युवतियां जो हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रांची और लातेहार और धनबाद से सफल जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन 2016 का जो विज्ञापन था उसकी सारी कार्रवाइयाँ पूरी करने के बावजूद इन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली। क्या मांग है आप लोगों की और क्या किसी से वार्ता हुई क्या? जी, हम लोग CM से भी मिले हुए थे। ये विज्ञापन 2016 की है। हम लोग को सारी प्रक्रिया 2018 में समाप्त हो चुकी है और हम लोग सिर्फ सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द परीक्षा में भेजा जाए। जिस सरकार से हम लोग का यही मांग है। हम लोग सरकार से मिले हुए भी थे, ये जनवरी में मिले थे। सरकार से आश्वासन दिए थे कि आप लोग का 1 से 2 महीने के अंदर में हम जांच करके आप लोग को भेज दिया जाएगा, जबकि अभी हम लोग 8 से 9 महीने के अंतराल में भी अभी तक हम लोग को सरकार से कोई आश्वासन फिर से नहीं मिला है। सर, बस हम लोग सरकार से यही विनती करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि 4 साल हम लोग का ऐसे ही बीत चुका है। अब हम लोग का उम्र भी निकलता जा रहा है और हमारे घर की भी बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो कि घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और 4 साल सर कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। हम लोगों ने अपना समय गवा चुके इस बहाली को लेकर के। अब सरकार से यही विनती कि वो जो हम लोगों को आश्वासन 8 महीना पहले दिए थे कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, तब वो न्याय करने का समय उनका आ चुका और हम लोगों के साथ न्याय कर दे। कुछ सकारात्मक पहल की गई, तो उसी आस में अब जो है लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो भी इन दिनों यहाँ पर धरने दे रहे हैं। बगल में अगर कहा जाए तो इसके जस्ट बगल में जैप के भी जो सफल अभ्यर्थी हैं वो मेघा सूची के इंतजार में यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो साफ तौर से सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं और अभ्यर्थियों के लिए भी एक परेशानी का सबब कि उनकी मांगे कब तक सुनी जाएंगी। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो 2016 में परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जाहिर है अब आंदोलन की राह पर हैं ये सभी अभ्यर्थी। आगे बढ़ते हैं। DMFT के तहत गोड्डा के पड़ैया हाट में अनुबंध पर सेवा दे रहे डॉक्टर विजय कृष्ण श्रीवास्तव की आर्थिक तंगी से मौत हो गई थी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स की मौत हो जाने पर मिलने वाली राहत राशि उन्हें दी जाएगी। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अनुबंध पर सेवा दे रहे डॉक्टरों या कर्मियों की सीधी जवाबदेही सरकार की नहीं होती है, फिर भी 6 महीने से डॉक्टर को वेतन क्यों नहीं मिल रहा था, इसकी शिकायत मिलने पर इसकी जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि अनुबंध में सरकार सीधे जवाबदेह नहीं है, क्योंकि हमने यदि किसी को अनुबंध पे दिया है और उसने उस अनुबंध में जो निहित शर्तों का उल्लंघन किया है और निहित शर्तों का उल्लंघन करने के उपरांत यदि वो अपने वर्करों को या डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को यदि पैसा वगैरह नहीं देता है उन निहित शर्तों पर, तो उस पर जो है हम उनके जो है अनुबंध को भी रद्द कर सकते हैं
उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये उनका तब तक निजी मामला है जब तक हमारे संज्ञान में लिखित ना आ जाए। यदि लिखित आएगा तो हम फिर उस पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं साहिबगंज की खबर की। साहिबगंज में सिद्धू कान्हू के वंशज छोटा मंडल मुर्मू का अब एम्स में इलाज होगा। ब्रेन टीबी से जूझ रहे छोटा मंडल मुर्मू के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। परेशान वंशज ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में जानकारी मिलने पर प्रशासन ने वंशज के घर जाकर पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से भरोसा मिला है कि उसका इलाज दिल्ली के एम्स में कराया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी छोटा मंडल मुर्मू के दिल्ली के एम्स में इलाज कराए जाने की जानकारी दी है। हम लोगों को आश्वासन मिला है डीडीसी की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, जो शहीद परिवार के छोटा मंडल मुर्मू ब्रेन टीबी से बीमार है, उनको दिल्ली में एम्स में इलाज कराने का हम लोग को आश्वासन दिया गया है। तो जमशेदपुर में स्क्रैप टाल में लगी आग में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। बागबाड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। अगलगी की घटना में एक बस सहित कई गाड़ियां जल गई। स्थानीय लोगों के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रैप टाल में दरअसल जमशेदपुर में आग लगी और इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोग भी इसमें शामिल रहे, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजधानी रांची में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी के कई इलाकों से पुलिस ने पीएलएफआई के 12 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और 2 दर्जन कारतूस जब्त किए गए हैं। कांके, सदर रातू और नामकुम थाने की संयुक्त कार्रवाई में पुनई उरांव गिरोह के खिलाफ ये सफलता मिली। गिरफ्तार नक्सलियों में अधिकांश स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुनई उरांव ने पीएलएफआई में शामिल करवाया था। ये सभी नक्सली रांची में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और झारखंड में नक्सलियों की लगातार गिरफ्तारी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि पिछली सरकार शिथिल थी, इसलिए नक्सली गिरफ्त में नहीं आ रहे थे और हेमंत सरकार बनने के बाद नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। इधर बीजेपी ने सरकार पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया है। जो भी गतिविधि बढ़ा, आपने देखा होगा कि सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई किया है। अभी कल रात की ही जो घटना हुई, कितने लोग शहर से पकड़े गए। तो पहले कानून अपना काम नहीं करता। नक्सली घटनाएं बढ़ रही नहीं, नक्सली घटनाओं पे पूरे तरीके से अंकुश लगाने का काम कर रही सरकार। पहले तो मामले भी दर्ज नहीं होते थे, लोग थाने के चक्कर काटते थे। अब सभी लोगों का मामला दर्ज हो रहा है, साथ ही साथ जो नक्सली हैं उन पर पूरी कार्रवाई हो रही है। आज उग्रवादी घटनाएं घट रही है, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार में, मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन प्राय उग्रवादी घटनाएं समाप्त हो गई थी। बेरमो और दुमका विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव है। कल से इन सीटों के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। दोनों सीटों के लिए हो रहे इस उपचुनाव के लिए 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन का पर्चा भरा जाएगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 19 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। कोरोना काल में होने जा रहे इस चुनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और पुख्ता तैयारी के दावे कर रहा है। पूरी तैयारी तो जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है और चूँकि आरओ को ये नॉमिनेशन लेना है, तो दोनों जगह के आरओ को सारे फॉर्मेट वगैरह उपलब्ध है और जो लोग अभ्यर्थी उसमें नॉमिनेशन करना चाहेंगे तो उनको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
और खूंटी के प्रसिद्ध दियोड़ी मंदिर को सरकार के आदेश के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर समिति की ओर से पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं मंदिर की साफ सफाई भी की जा रही है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और शरीर का तापमान मापने के बाद ही मंदिर में प्रवेश की मंजूरी दी जाएगी। वहीं चतरा में सरकार के निर्देश के बाद करीब 6 महीने से बंद मां भद्रकाली मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालु अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। लंबे अंतराल के बाद मंदिर के पट खुलने से जहां श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है, वहीं मंदिर के पुजारियों और उससे जुड़े दुकानदारों और कारोबारियों ने भी राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। आपको बता दें कि जिले में मां भद्रकाली और मां कौलेश्वरी पहाड़ 3 धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का समागम स्थल माना जाता है। यहाँ देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिमाह भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल करके और माता रानी के दरबार के साथ साथ झारखंड प्रदेश के जितने भी, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मजार हो, उन तमाम जगहों को खोलने का काम किए, जिससे कि कम से कम 50,000 लोगों की बेरोजगारी तो निश्चित रूप से दूर हो जाए। और झारखंड सरकार के आदेश के बाद आज से राज्य के तमाम धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। इस संबंध में जेएमएम ने धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखे जाने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने कोरोना को कंट्रोल करने में लोगों के सहयोग की सराहना की। दूसरी तरफ बीजेपी ने लोगों से धार्मिक गतिविधियों को कानून का पालन करते हुए पूरा करने की अपील की है। उसका एक गाइडलाइन तैयार करके वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, जो प्रबंध कमेटी हैं, उनके साथ बैठक करके आप ये सुनिश्चित करें कहीं कोई संक्रमण का खतरा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धार्मिक स्थानों में भक्तों का के लिए व्यवस्था हो। लोगों ने भी बहुत सब्र के साथ सहयोग किया है, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं अब धार्मिक स्थल जब खुलेंगे तो लोग बिल्कुल जो कोरोना के नॉर्म्स हैं उनको पालन करते हुए सरकार का सहयोग करेंगे, साथ ही साथ कोरोना से लड़ने में सरकार की मदद करेंगे। जो WHO का गाइडलाइन है उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना के संक्रमण से लोग बच सकें। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा, पूजा सबको करना चाहिए, सबका अधिकार भी है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें, भाई इतना जरूर आग्रह करना। उधर बोकारो में भी सरकार के आदेश से आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। मंदिरों में पूजा के लिए श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। हालांकि पूजा के नियमों में काफी बदलाव भी किया गया है। पहले जहां पूजा की थाली में प्रसाद होता था, वहीं अब श्रद्धालु हाथ जोड़कर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पुराने राम मंदिर में सरकारी नियमों के अनुसार लोग दर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सारी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। इस वक्त हम राम मंदिर में खड़े हैं, देख सकते हैं श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार मंदिर में 50 से अधिक लोगों की प्रवेश नहीं करने की बात कही गई है। साथ ही मास्क पहनकर भी आने की बात श्रद्धालुओं के साथ की गई। साथ कई गाइडलाइन यहाँ पर किए गए हैं कि मंदिर में प्रसाद का वितरण नहीं होगा। देखिए, हमारे साथ यहाँ पंडित जी भी बैठे, आइए उनसे जानते हैं किस तरह। पंडित, आज से मंदिर का पट खुल गया है, क्या कहेंगे? मंदिर का पट खुल गया, बहुत दिनों के बाद दर्शनार्थियों में उत्साह है भगवान के दर्शन के प्रति, और सरकार का आदेश भी था आज खोलने का, तो हम लोग मंदिर खोल करके दर्शनार्थियों के लिए कुछ सरकार के आए हुए गाइडलाइन की व्यवस्था किए हैं। हमारे यहाँ मंदिर के सामने जो है वहाँ बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कोरोना के देखते हुए वो सोशल डिस्टेंसिंग का वो रखना है, ख्याल रखना है। बिना मास्क लगाए हुए मंदिर प्रवेश करने का हमारे यहाँ अनुमति नहीं है, उसके लिए हम बोर्ड लगा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था मेरे यहाँ बंद कर दी गई है, इसलिए कि दुकान में बहुत आदमी, कैसे आदमी से कहाँ से किससे संपर्क में किस तरह की जो वो संक्रमण आ सकता है, इस स्थिति को देखते हुए हम लोग प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था को बंद किए हुए हैं।
और चरणामृत नहीं बांटेंगे, क्योंकि हम सार्वजनिक स्थानों में काम करते हैं। हो सकता है मैं ही संक्रमित हो जाऊँ, मेरे से और लोग प्रभावित हो जाए। सारा चीज़ मैंने व्यवस्था भी बहुत अच्छा है मंदिर का। मैंने पूजा जो जब भी अच्छा हो रहा है। उसके बाद क्या है कि प्रसादी उसादी का कोई चीज़ व्यवस्था बांटने के बहुत अच्छा हो गया। पहले और अब में क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव मैंने कि पहले तो बहुत भीड़ भाड़ होती थी, बहुत ही। अभी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके उसके बाद बढ़िया से एकदम आराम से पूजा वूजा हो रहा है। अब देख सकते हैं श्रद्धालु भी ये बात कर रहे हैं कि मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ का। देखिए मंदिर जो यहाँ पर है किस तरह सूचना लगाया गया है कि कोरोना बीमारी के संदर्भ में सरकार की जो दिशा निर्देश है उसका पालन किस तरह करना है। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश ना करें, सुरक्षित दूरी बना के रखें। मतलब सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है। ज्ञानेंदु जयपुरियार, न्यूज़ 18।